सो हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल रितेश इंस्टीट्यूट। दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ घातांक एवं करनी। अगर दोस्तों आप लोग घातांक एवं करनी नहीं पढ़े होंगे या अगर आप लोग पढ़े हैं, अगर दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे, अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ घातांक एवं करनी जो कि 0 लेवल से लेकर हीरो लेवल तक। ठीक है दोस्तों, तो हमारे वीडियो में बने रहें। और मैं बता दूं दोस्तों कि जो कि घातांक एवं करनी जो पार्ट है ये लंबा चौड़ा पार्ट है दोस्तों, तो मैं इसको पार्ट बाय पार्ट कर वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, अगर दोस्तों हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से ये होगा दोस्तों कि मैं जो भी घातांक करने का जो भी पार्ट बाय पार्ट करके वीडियो लाऊंगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। अब देख लीजिए, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रूट कहते हैं, और इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, क्यू रूट कहते हैं। क्यू रूट इसलिए कहते हैं दोस्तों कि यहाँ पे देखिए करनी वाले भाग में यहाँ पे कितना लगा हुआ, 3 लगा हुआ, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्यू रूट कहते हैं। और इसका जो कि देखिए इसका जो कि करनी वाले भाग में कुछ भी नहीं लगा हुआ तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, खाली रूट कहते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 2 लगा हुआ रहता तो इसे भी हम लोग स्क्वायर रूट भी कर सकते थे। ठीक है, लेकिन एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इसे हम लोग स्क्वायर रूट भी कहते हैं। स्क्वायर रूट इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि इसका जो कि करनी वाले भाग में कुछ भी नहीं रहता, तो इसमें क्या होता है कि 2 छिपा हुआ रहता है। ठीक है, 2 छिपा हुआ रहता है, तो इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं या रूट कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग स्क्वायर रूट कहते हैं या रूट कहते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्यू रूट कहते हैं। लेकिन अगर दोस्तों देख लीजिए, मान लीजिए कि रूट 5 है। रूट 5 क्या है, जैसे कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है। देखिए रूट 4 का हम लोग गुणनखंड करते हैं। रूट 4 का गुणनखंड किए 2 गुना 2। आपको पता है कि जो कि रूट के अंडर में से जो कि जोड़ा में से 1 2 बाहर निकलता है, 1 2 बाहर निकल गया, यानी कि रूट 4 का वर्गमूल कितना निकल गया, रूट 4 का वर्गमूल आपका 2 हो गया। उसी तरीका से ये क्या है कि रूट 5 का वर्गमूल कितना होगा, तो जब देखिए रूट 5 का वर्गमूल कितना होगा, आप देखिए रूट 5 तो पूर्ण संख्या नहीं है, इसका पूरा गुणनखंड होता नहीं है। तो जब पूरा इसका गुणनखंड नहीं होगा दोस्तों तो इसका जो कि यानी कि इसका जो कि वर्गमूल नहीं निकलेगा। यानी कि रूट 5 का कितना, यानी कि रूट 5 का कोई भी वर्गमूल नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो कि रूट 5 है जो कि संख्या नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसका जो कि मान हो जाएगा रूट 5। अगर 5% का रूट हटाकर लिखना चाहते हैं तो इसके लिए एक नियम है। क्या नियम है दोस्तों, जो देख लीजिए किसी भी संख्या के पावर कुछ नहीं होता तो उसका पावर कितना होता है, 1 होता है। तो अब देखिए रूट 5 है, इसका फिर पावर कुछ नहीं है तो इसका पावर कितना है, 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो आप लोग को पता है दोस्तों कि करने वाले भाग में कुछ नहीं रहता तो आपका क्या होता है कि 2 छिपा हुआ रहता। तो इसका देखिए 2 यहाँ पे छिपा हुआ था तो यहाँ पे 2 लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ से जब देखिए जब 5 से जब वो रूट हटाएंगे तो जो कि ई स्क्वायर देख रहे हैं ना, ये उड़ेगा, ये पावर के बट्टा में आके गिरेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से जब रूट हटाएंगे, 5 से जब रूट हटाते हैं तो जो कि यहाँ से स्क्वायर यहाँ से उड़ता है और ये पावर के बट्टा में आके गिरता है, यानी कि जब यहाँ से उड़ेगा तो 1 के पावर कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 5 के पावर 1/2। यानी कि अगर रूट हटाकर लिखना चाहते हैं तो आप इस तरीका से आप लिख सकते हैं। अगला क्या है दोस्तों, जैसे कि देखिए आप मान लीजिए क्यू रूट 7 है। अब देखिए 7 भी पूर्ण संख्या नहीं है, इसका भी पूरा गुणनखंड नहीं बनता है। तो अगर इसको भी अगर आप रूट हटाकर यानी कि रूट 7 से अगर रूट हटाना चाहते हैं और इसका मान लिखना चाहते हो तो कैसे लिखेगा, इसका भी उसी तरीका से, इसका भी पावर कुछ नहीं है तो इसका भी पावर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या होगा कि अब देखिए अब जब यहाँ पे 7 से रूट हटाएंगे, जब 7 से रूट हटाएंगे तो ये क्या होगा, क्यू यहाँ से उड़ेगा, ये पावर के बट्टा में आके गिरेगा। तो यानी कि 7 के पावर, अब यहाँ से देखिए 7 सब क्यू हटा रहे हैं तो अभी क्या होगा जी दोस्तों कि क्यू यहाँ से उड़ेगा। क्यू जब उड़ेगा तो ये जो कि ये पावर के बट्टा में आके गिरेगा, यानी कि 1 के पावर कितना हो जाएगा, कितना हो गया 3, यानी कि 7 के पावर कितना होगा, 1/3। रूट हटाकर इस तरीके से लिख सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि अगर देखिए रूट 16, अगला क्या है, रूट 16। आप लोग को पता है रूट 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, यानी कि 16 का वर्गमूल आपका कितना होता है, 4 होता है। दूसरा कंडीशन दोस्तों ऐसे कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 16 होगा। ठीक है, अब इस पे देखिए दूसरा कंडीशन हम लोग ऐसे कर रहे हैं, अब इसका भी पावर कुछ नहीं, अब सॉरी इसका भी ये जो कि करने वाले भाग में आप लोग को पता है कि कुछ नहीं रहता, तो यहाँ पे क्या होता है कि 2 छिपा हुआ रहता है। ठीक है, और जब यहाँ से रूट हटाएंगे 4 से जब दोस्तों जब रूट हटाएंगे तो ये क्या होता है, जो कि यहाँ से जो कि स्क्वायर उड़ता है और ये पावर के बट्टा में आके गिरेगा। यानी कि देखिए अब 4 के पावर, अब देखिए यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ पे 2 छिपा हुआ रहता है। ठीक है, अब यहाँ से 2 जब हटाएंगे तो जब यहाँ से रूट 4 से जब रूट हटाते हैं दोस्तों तो ये क्या होता है कि जब यहाँ से 2 हटाएंगे और ये क्या होता है कि पावर के बट्टा में आके गिरेगा, यानी कि 4 के पावर कितना होगा,
2/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना हो गया, यानी कि इसका मान यानी कि √4 का देखिए 4 हो गया, यानी कि √16 का जो कि आपका वर्गमूल कितना निकल गया आपका 4। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तक आप समझिएगा होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लीजिए। मान लीजिए कि √8 है, √8 का वर्गमूल कितना होता है। ठीक है, जैसे कि √8 का वर्गमूल कितना होगा, जैसे कि √8 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। √8 का देखिए गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, अब जो कि जोड़ा में से 1 2 क्या होगा, जो कि बाहर निकलेगा। ठीक है, जोड़ा में से 1 2 कितना होगा, बाहर निकलेगा, यानी कि 1 2 है जो कि हम बाहर निकाल देंगे, 2 है, और ये 2 है क्या, 2 है जो कि ई के अंदर है, इसका कोई जोड़ा नहीं, ये बेचारा अकेला है। तो जब ये अकेला है तो ये क्या हो जाएगा कि रूट के अंदर रह जाएगा। ठीक है, यानी कि 2√2, यानी कि जो कि 8 का जो कि वर्गमूल कितना बना 2√2। ठीक है, अब अगला क्या है, जैसे कि देखिए मान लीजिए दोस्तों कि अगर √27 है, √27 का वर्गमूल कितना होगा। ठीक है, जैसे कि अब 27 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, अभी जो कि जोड़ा में से 1 3 क्या होगा दोस्तों, बाहर निकलेगा। ठीक है, तो अब देखिए जोड़ा में से 1 3 हम तो क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं, और इसका बेचारा कोई जोड़ा नहीं, ये बेचारा अपना क्या अकेला है। तो जब ये अकेला है तो ये क्या हो जाएगा, ये जब अकेला है तो बेचारा ये अपना अकेला अंदर रूट के अंदर रह जाएगा, यानी कि 3√3, यानी कि √27 का जो कि आपका वर्गमूल बना कितना बन गया 3√3। ठीक है, और चलिए दोस्तों कुछ और बेसिक जो कि घातांक करने का कुछ बेसिक बात है दोस्तों, उसको भी हम लोग को जानकारी होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अब मान लीजिए 3√5। ठीक है, और ये पूरे टर्म को रूट के अंदर में लिखना तो हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जब हम लोग घातांक करने का जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे दोस्तों, तो ये सब जो कि टर्म है दोस्तों उसमें ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो इसी को हम पहले इसको हम लोग जानकारी होना हम लोग को जरूरी है। तो अब देखिए ये पूरे टर्म को देख रहे हैं ना, इसको अगर रूट के अंदर लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे। तो पहले क्या करना है, तो देखना क्या है, जो कि करने वाला जो कि भाग को है, ये 3 देख रहे हैं, करने वाले भाग में जो 3 लगा हुआ इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले 3 का स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और जब रूट वाला अंडर से जाके क्या होगा 5 है, तो रूट वाला अंडर से जाके फिर क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 में 5 से गुना कीजिएगा तो कितना हो गया, 9 5 45, यानी कि कितना √45, यानी कि पूरे टर्म का जो कि मान कितना निकल गया √45। मान लीजिए दोस्तों कि अगला क्या है, 4√5। अब देखिए अब ये पूरे टर्म को अगर रूट के अंदर लिखना हो, देखिए मान लीजिए कि ये पूरे टर्म है और ये पूरे टर्म को हम रूट के अंदर लिखेंगे, तो इसका भी उसी तरीका से करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, सो उसके बाद 16 में फिर अंदर वाला रूट से जाके क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी कि 16 25 कितना हो गया 4 को 16, फिर रूट के अंदर वाले से जाके 5 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 16 5 80, यानी कि √80 हो गया। ठीक है, अब ये टर्न को पूरे टर्न को अगर रूट के अंदर लिखना है तो आप इस तरीका से करिएगा। ठीक है, अगला देखने मान लीजिए कि 2√5 है। अब इसका भी अगर पूरा टर्म को अगर रूट के अंदर लिखना है, पूरे टर्म को अगर रूट के अंदर लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको क्या करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और फिर उसके बाद रूट के अंडर वाला से जाके क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो जब रूट के अंडर वाला से जाके गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 में रूट के आएगा, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर के फिर रूट के अंडर वाला से जाके गुना करेंगे तो कितना हो गया 4 5 20, यानी कि रूट कितना 20। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। तो अब चलिए दोस्तों कुछ घातांक करने का कुछ क्वेश्चन लेते हैं, अब उसको भी हम लोग बारी तरीके से समझेंगे। तो अब फ्रेंड्स देख लीजिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि 10 + 3√4, और ये जो कि क्वेश्चन है दोस्तों की जो कि आपका कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, जैसे कि 10 + 3√4 है, इसका वर्गमूल कितना होगा। ठीक है, तो इसका हम लोग को वर्गमूल निकालना है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इसका जो कि यहाँ पे देख रहे हैं ना करने वाले भाग में, यहाँ पे जो कि क्या होता है गुना का संबंध होता है। ठीक है, और तो इसको हम लोग रूट के अंदर लिखते हैं 10 प्लस, यहाँ पे आप लोगों को पता है कि क्या होता है गुना का संबंध होता है, तो 3 गुना √4 का वर्गमूल कितना होगा 2, तब यहाँ पे 10 + 3 गुना 6, 3 में अगर 2 से गुना कीजिएगा कितना होगा 6 हो जाएगा, और 10 और 6 अगर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है, यानी कि √16 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा 4। अब देखिए यानी कि 10 + 3√4 का जो कि वर्गमूल निकला कितना हो निकला 4। ठीक है,
लेकिन और दोस्तों ऐसे इसको हम लोग अपने मन में भी कर सकते थे। जैसे कि देखिए √4 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। और यहाँ पे आप लोग पता है कि क्या है कि गुना का संबंध होता है, तो यानी कि √4 का वर्गमूल 2, फिर 2 में 3 से गुना कीजिएगा, कितना हो गया 3 दूनी 6, फिर 6 में 10 से जाके जोड़िएगा तो कितना हो गया 10 और 6 16, और 16 का वर्गमूल आपका कितना होता है 4 होता है। ये अपने मन में भी इसको आप बना सकते थे, ठीक है। लेकिन अगर दोस्तों इस तरीका से क्वेश्चन अगर नहीं रहा तो चलिए जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर इस तरीका से क्वेश्चन नहीं रहेगा, अगर फ्रेंड्स देख ले उस तरीका का अगर क्वेश्चन नहीं रहेगा तो जैसे कि आप देख ले यहाँ पे लिखा 5 + 2 √6 है, ठीक है। पहला आपका क्या था कि √6 का, तो अब देखिए √6 का वर्गमूल आप लोग को पता नहीं है, यानी कि √6 का वर्गमूल बनता नहीं है। जैसे कि अगला क्वेश्चन क्या था कि 10 + 3√4 था। देखिए √4 का हम लोग को वर्गमूल बना था, ठीक है। यानी कि √4 का वर्गमूल कितना में बना था 2, और 2 में 3 से गुना किए थे 6, और 6 में फिर 10 से जाके जोड़ दिए थे, कितना हो गया था 16। यानी कि 16 का वर्गमूल हम लोग को कितना निकल गया था 4। लेकिन उस तरीका से तो नहीं है। अब देखिए अब √6 है, अब √6 का तो वर्गमूल पूरा पूरा बनता नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका पूरा पूरा वर्गमूल जब बनता नहीं है तो अब देखना हमें क्या है, जब रूट पे रूट रहेगा। अब अगर इस तरीका से क्वेश्चन है, अगर जब रूट पे रूट रहेगा तो हमें देखना क्या है कि वाला रूट के पीछे 2 होना जरूरी है। जब 2 होगा तो हम लोग के 2 ऐसा संख्या सोचिए जो कि जोड़ला पर पहिलका संख्या आना चाहिए और गुना के लिए पर आपका जो कि लास्ट वाला संख्या आना चाहिए। आप जोड़ी, आप सोचिए कि कौन सा 2 संख्या है। जैसे कि आप देखिए मान लीजिए कि 3 और 2, अब देखिए 3 और 2 कितना हो गया 5, 3 में 2 से गुना कीजिएगा कितना हो गया 6। यानी कि देखिए जोड़ला पर पहिलका संख्या आना चाहिए और गुना केला पर आपका लास्ट वाला संख्या आना चाहिए, और उसके बाद दोनों पर क्या कर दीजिएगा रूट चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। दोनों पर रूट चढ़ गया, प्लस हो या माइनस हो, ठीक है, हम लोग को सोचना वही है। अब देखिए यानी कि √5 इतना का हम लोग इस तरीका से कर सकते हैं, यानी कि √3 प्लस कितना हो गया √2 हो गया। और बता दें दोस्तों कि कई लोग हैं जो कि अपने अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन ये जो कि तरीका दोस्तों आपका बेस्ट है। अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हैं तो आप इस तरीका से आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे कि इसका क्या है, देखिए 7 + 2√12। अब इस देख रहे हैं 7 + 2√12 का इसका जो कि हम लोग को क्या है वर्गमूल निकालना है, यानी कि 7 + 2√12 का जो कि वर्गमूल कितना होगा। तो अब देखना क्या है, अब देखिए अब ये 12 को देख रहे हैं, जो कि 12 क्या है, 12 तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका पूरा पूरा वर्गमूल बनता नहीं है। जब पूरा पूरा वर्गमूल नहीं बनता है तो हमें देखना क्या है कि जब रूट पे रूट रहेगा, तो हमें देखना है कि अंदर वाला रूट के पीछे 2 होना जरूरी है। जब 2 होगा तो हमें सोचना यही है कि 2 ऐसा संख्या सोचिए कि जोड़ला पर पहिलका संख्या आना चाहिए और गुना के लिए पर आपका लास्ट वाला संख्या आना चाहिए। तो 2 ऐसा कौन सा संख्या है, 2 कौन ऐसा संख्या है। तो अब देखिए 4 + 3, अब देखिए 4 और 3 कितना हो गया आपका 7, उसके बाद 4 और 3 से गुना कीजिए कितना हो गया 4 × 12, ठीक है। यानी कि 4 और 3 कितना हो गया 7 और 4 × 12, यानी कि जोड़ला पर पहिलका संख्या आपका आ गया और गुना के लिए पर आपका कितना लास्ट वाला संख्या आएगा आ गया। अब उस पर क्या करना है दोस्तों, दोनों पर आप रूट चढ़ा दीजिए, दोनों पे रूट चढ़ा दिए, यानी कि 7 + 2√12 का जो कि वर्गमूल आपका कितना इतना निकला, ठीक है, इतना मान निकला। लेकिन अब देखना क्या है दोस्तों कि देखिए जब रूट पे रूट रहेगा और अंदर वाला रूट के पीछे 2 होगा तभी हम लोग को सोचना है। अगर 2 नहीं होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम लोग 2 लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब लेकिन अगर आप लोग के मन में विचार आ रहा होगा दोस्तों कि अगर यहाँ पे 2 नहीं होगा तो हम लोग कैसे करेंगे। चलिए दोस्तों उसका भी एक क्वेश्चन ले, तो उसको भी हम लोग सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका है क्या 11 + 4√7, 11 + 4√7 यानी कि 11 + 4√7 इतना, इसका कितना वर्गमूल होगा, इतना का कितना वर्गमूल होगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग क्या √100 करें 11 प्लस, ठीक है, और जो कि 4 का हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2, ठीक है। और उसके बाद अंदर छोड़ दिए, √7 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, ठीक है, तो इसका भी कोई वर्गमूल नहीं बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 11 प्लस, और इसको जो कि ये 2 देख रहे हैं ना, इसको क्या बोलिए ना कि तू इसको बोलिए ना कि तू रूट के अंदर चल जाओ,
इसको क्या बोलिएगा आप कि दो के तो दो को कि आप रूट के अंदर चल जाइए, तो इसको जब ये दो का अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा कि ये स्क्वायर होकर रूट के अंदर जाएगा, यानी कि दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। क्योंकि दोस्तों जब आप लोग पहले शुरू में हम आप लोग को बेसिक जब बता रहे थे उस टाइम हम आप लोग को बताए थे कि जब रूट के अंदर जाता है तो जो कि 2 होता है, जो कि क्या होता है स्क्वायर होगा, और जब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 4 में अंदर से जाके गुना करेगा तो कितना हो गया 28, यानी कि 2√28। ठीक है, अब देखिए रूट पे रूट है और अंदर वाला रूट के पीछे क्या कितना है 2 लगा हुआ है। तो अब हम लोग को सोचना क्या है, दो ऐसा संख्या सोचिए कि जोड़ला पर पहिल का संख्या आना चाहिए और गुना के लिए पर आपका लास्ट वाला संख्या आना चाहिए। तो दो ऐसा कौन सा संख्या है, देखिए 7 और 4, इसकी देखिए 7 प्लस 4। अब देखिए 7 और 4 कितना हो गया 11, और उसके बाद 7 और 4 7 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो गया 7 को 28। ठीक है, 7 को 28 हो गया और 7 और 4 कितना हो गया 11 हो गया, यानी कि जोड़ला पर पहिल का संख्या आ गया और गुना के लिए पर आपका लास्ट वाला संख्या आ गया। अब देखिए प्लस हो या माइनस हो, हमें सोचना वही है कि जोड़ला पर पहिल का संख्या आना चाहिए, गुना के लिए पर आपका लास्ट वाला संख्या आना चाहिए। उसके बाद क्या करें, दोनों पे रूट चढ़ा। ठीक है, और यहाँ तक तो आप लोग समझ ही होंगे। अब चलिए दोस्तों कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं और घातांक करने के बारे में उसको भी हम लोग अब देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके क्या है, √8 + 3√7, यानी कि इतना का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, यानी कि इतना का वर्गमूल कितना होगा। अब देखिए रूट पे तो रूट है, अंदर वाला रूट के पीछे कितना 3 लगा हुआ। तो दोस्तों पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लाएंगे, रूट के पीछे क्या करेंगे पहले हम लोग 2 लाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग 2 लाते हैं। ठीक, 8 + 3 गुना, देखिए कुछ ऐसे भी संख्या है दोस्तों जिसको कि कुछ ऐसे संख्या दोस्तों जिसको कि मान रखने पर कुछ ना कुछ उसका मान निकलता है। कुछ ऐसे भी संख्या उसको रखने पर कुछ ना कुछ उसका मान निकलता है। तो देख लीजिए यहाँ पे 2 रखनी है अपने मन से, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर क्या करेंगे 2 से गुना कर दिए। ठीक है, और नीचे में हम लोग क्या करेंगे 2 से आपको भाग, देखिए 2 से हम नीचे में भाग कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर 2 से गुना नीचे 2 से क्या किए भाग किया। उसके बाद √100 करेंगे। अब उसके बाद देखिए दोनों का, अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है भिन्न का जोड़ करना है। ठीक है, तो देखिए भिन्न का जोड़ किए 8 दूनी 16 प्लस 3, अब 3 गुना 2√7 अब बट्टा कितना होगा 2। ठीक है, अब देखिए अब इसको देखिए ये 3 है ना, इसको बोलिए कि तो रूट के अंदर जा, यानी कि रूट के ये 3 है, इसको क्या बोलेंगे 3 का रूट के अंदर जा। तो जब अंदर रूट के अंदर जाएगा तो क्या होगा दोस्तों स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। तो देखिए 16 प्लस, अब देखिए 3 को क्या कहेंगे कि तो रूट के अंदर जाओ, तो ये 3 को रूट के अंदर जब जाएगा तो क्या होगा स्क्वायर होके जाएगा, तो ये 3 3 9, और 9 में अंदर जाके क्या हो जाएगा, अंदर वाला से फिर जाके क्या होता है गुना होता है। ठीक है, तो 9 7 कितना 63, यानी कि 2√63। अब देखिए बटा 2 है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए रूट पे रूट है और रूट के पीछे कितना है दोस्तों 2 है, रूट पे रूट है और अंदर वाला रूट के पीछे कितना 2 लगा हुआ है। तो अब 2 ऐसा संख्या सोचिए दोस्तों कि जो कि जोड़ला पर पहिल का संख्या आना चाहिए और गुना के लिए पर आपका लास्ट वाला संख्या आना चाहिए। अब जोड़िए कौन सा ऐसा 2 संख्या, देखिए 9 और 7। तो देखिए 9 + 7। ठीक है, देखिए 9 और 7 जोड़िएगा तो कितना होगा 16 होगा, 9 में 7 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 9 7 63 होगा। और उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों दोनों पे रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, फिर बटा करेंगे, अभी इसका पर भी √2 पर भी 2 रहेगा, √2 पर भी रूट रहेगा। ठीक है, अब देखिए √9 का वर्गमूल कितना निकलता है 3, सॉरी √9 का वर्गमूल आपका कितना निकलेगा 3 प्लस √7 बटा √2, यानी कि इसका जो कि आंसर कितना निकल गया दोस्तों इतना। ठीक है, इसकी नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं घातांक करने को लेकर। और अगर दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो कर दीजिएगा लाइक। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।